आज आपको मिलवाने जा रहे हैं आतंक के डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए से। कौन है आतंक के डॉक्टर, इंजीनियर जिनके टारगेट पर राम मंदिर जिसका निर्माण हो रहा है अभी। ये चेहरे आप देख रहे हैं, शहनवाज, रिजवान, अब्दुल्ला और तलहा। ये एनआईए के मोस्ट वांटेड हैं, जिनको तलाश कर रही थी एनआईए। इनमें से कुछ को पकड़ लिया गया, जिसमें ये शख्स है शहनवाज। अगली तस्वीर दिखाइए। ये सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, पीएचडी कर रखी है। ये जो पकड़े गए हैं, अब सोचिए, सब पढ़े लिखे युवा हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं, जो दरअसल आईएसआई के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर भारत में बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। आतंकी, वो भी पढ़ा लिखा, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। इनके निशाने पर देश के कई बड़े शहर और अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर भी था। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक की बड़ी साजिश हो गई नाकाम। फेल हो गए आईएसआईएस के डॉक्टर, इंजीनियर। अयोध्या, काशी थी आतंकियों का निशाना। हिंदू नेताओं पर थी बड़े हमले की योजना। दिल्ली, मुंबई में आतंकी कर रहे थे रेकी। पाकिस्तानी आका हमले की पूरी कमांड बता रहे थे, लेकिन आतंक की दहशत फैलाने का प्लान फेल हो गया। भारत की एजेंसियों ने आतंकियों को अरेस्ट कर लिया। एजेंसियों के शिकंजे में अब आतंकियों से पूछताछ हो रही है। आतंकी अपने आका पाकिस्तान के एक के बाद एक राज खोल रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि इनके टारगेट पर कौन कौन से शहर थे। कई शहरों की इन्होंने रेकी कर ली थी कि इन्हें कहां धमाके करने, कैसे धमाके करने। जरा देखिए, इनके टारगेट पर मुंबई था। 26/11 जैसा हमला मुंबई में करना चाहते थे। राम मंदिर इनके टारगेट पर था। अयोध्या में अटैक करना चाहते थे। वाराणसी, जो कि धर्म नगरी है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जहां भीड़ भाड़ होती है, जिसका इंपैक्ट और प्रभाव दूर तक हो, वो जगह टारगेट पर थे। गांधीनगर इनके निशाने पर था, अहमदाबाद इनके निशाने पर था, वडोदरा, गुजरात के कई शहर, सूरत इनके टारगेट पर था, गोवा भी इन्होंने रेकी की थी और कर्नाटक भी। इन सारे जगहों के बारे में इन्होंने जानकारी जुटाई थी। लेकिन आइए इनका पूरा क्राइम कुंडली, इनका प्रोफाइल, इनका बायोडेटा आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि ये छोटा आदमी नहीं है कोई। ये बहुत पढ़े लिखे और अच्छी यूनिवर्सिटीज से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए हुए लड़के हैं। ये देख रहे हैं, ये एनआईए ने जारी किया था इनके लिए। देश में आतंकियों के कई टारगेट थे। इनका क्या मकसद था और कैसे प्लान किया। मंदिर, हिंदू नेता और फेमस जगह, प्रसिद्ध जगह इनके निशाने पर थे। दिल्ली एनसीआर में इन आतंकियों ने रेकी की। उत्तर भारत की 18 जगहों की रेकी की थी इन लोगों ने। 26/11 से भी बड़े हमले और बड़ी तबाही की प्लानिंग थी। बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की योजना बनाई थी। आईएस के पुणे मॉड्यूल के तहत साजिश रची गई। इसके तहत युवाओं को भर्ती कर रहे थे, ये रिक्रूटमेंट कर रहे थे। लखनऊ में रिजवान इसी काम में जुटा हुआ था। साजिश में यह काम शहनवाज के जिम्मे दिया गया। दिल्ली में शहनवाज केमिकल बम बना रहा था। शहनवाज ब्लास्ट की ट्रेनिंग दे रहा था। पुणे के जंगलों में बाकायदा ये धमाकों का प्रशिक्षण करते थे। शहनवाज से भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल मिला है। इस केमिकल का इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए किया जाता। बड़े पैमाने पर आईईडी बम बनाने की तैयारी हो रही थी। देश में कई जगहों पर ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे। ट्रेनिंग कैंप में नई भर्ती को प्रशिक्षण दिया जाता था। भर्ती किए गए संदिग्ध युवाओं से पूछताछ इस वक्त हो रही है। मिशन से जुड़ी हर रिपोर्ट को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। हर एक्शन को ये पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। शहनवाज चैट एप्लीकेशन से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। दावा यह है कि अभी तक आतंकी हमले की तैयारी में जुटे थे। आतंकियों को पाकिस्तान हमले की डेट नहीं बताई गई थी पाकिस्तान से। फिलहाल अब 3 आतंकी एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। पाकिस्तान का आतंकी मंसूबा नाकाम हो चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको
क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। गुजरात, अहमदाबाद एट्सेट्रा इन एरियाज़ में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। अब मैं आपको बताऊं, ये जितने आतंकी हैं किन किन जगहों से पढ़े हुए हैं, कौन सी भारी भरकम डिग्रियां लिए हुए हैं, आप सुनेंगे तो खुद ताज्जुब करेंगे। इतने पढ़े लिखे युवा, ये आप देख रहे हैं शहनवाज की तस्वीर है। शहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। पिता शफी उज़्मा खान पेशे से शिक्षक हैं और कोटा में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। सोचिए, इंजीनियरिंग की तैयारी की इसने, प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक किया, माइनिंग इंजीनियरिंग की, उसमें बीटेक किया माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग की पढ़ाई से ब्लास्ट करने की जानकारी जुटाई और उसका एक्सपर्ट बन गया। 2016 में शहनवाज दिल्ली आया। इंटरनेट की इसे बहुत अच्छी जानकारी थी। केमिकल बम बनाना इसने इंटरनेट से सीखा है। दिल्ली में बम बनाने के कई प्रयोग किए गए, बम बना लिए तो ब्लास्ट का परीक्षण किया गया। पुणे के जंगलों में धमाके के परीक्षण किए गए और आपको बता दूं, पुणे में पकड़ा गया था और पुणे से फरार हुआ। ये कॉलेज के ही समय से आईसिस से प्रभावित था। दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया। अगला नाम है मोहम्मद अरशद वारसी, झारखंड के गढ़वा का रहने वाला है। मोहम्मद अरशद के पिता खुद पढ़ाते हैं, सोचिए टीचर का बेटा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के से पढ़ाई की, इसके बाद बीटेक की पढ़ाई की इसने। दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जामिया से एमबीए किया है, जामिया से ही पीएचडी भी कर रहा था, इस्लाम सिद्धांतों पर पीएचडी कर रहा था। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान शहनवाज से मिला, जामिया नगर में हुए कार्यक्रम में मुलाकात की, शहनवाज से प्रभावित होकर आतंक की ओर बढ़ा। दिल्ली के आसपास कई आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का आरोप है। मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। अगला नाम है मोहम्मद रिजवान। रिजवान आजमगढ़ का रहने वाला है। पिता मोहम्मद नजीफ सऊदी में काम करते हैं। शुरुआती पढ़ाई इसने आजमगढ़ में की और 2017 में रिजवान पढ़ाई के लिए नोएडा आ गया। आईटी में रिजवान ने बीटेक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रयागराज चला गया। प्रयागराज में रिजवान ने निकाह कर लिया, पत्नी के साथ लखनऊ में किराए पर रहने लगा। लखनऊ में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने लगा। स्लीपर सेल के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा था। लखनऊ के कैंपवेल से रिजवान की गिरफ्तारी हुई। रिजवान की पत्नी से भी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। शक यह है कि रिजवान की पत्नी यह सब जानती है या शामिल है इसमें। अब आपको बताता हूं, ये सब पढ़े लिखे युवा, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के पढ़े हुए, इनको पाकिस्तान में बैठकर एक शख्स बेवकूफ बना रहा था। कौन है वो है, ये आप देख रहे हैं, फरातुल्लाह गौरी। ये पाकिस्तान में फरातुल्लाह गौरी इन तीनों का इनका हैंडलर था। वहां से हैंडल कर रहा था पाकिस्तान से। वहां से कह रहा था तुम आईसिस के लिए काम कर रहे हो और आईएसआई के लिए काम करवा रहा था। इनको पता भी नहीं था। देखिए जरा फरातुल्लाह कौन है, देश में हुए कई धमाकों में शामिल था फरातुल्लाह और कैसे इन युवाओं को इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान में, लेकिन उससे पहले ही ये शिकंजे में आ गए। ये देख रहे हैं, ये है फरातुल्लाह गौरी। 2002 में अक्षरधाम मंदिर अटैक कराया इसने। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। 2002 में हैदराबाद में सुइसाइड अटैक कराया इसने। एसटीएफ के ऑफिस में आत्मघाती हमला कराया। हैदराबाद का रहने वाला है ये फरातुल्लाह गौरी। 1994 में भारत से सऊदी फरार हो गया था। 2015 से पाकिस्तानी आईएसआई के संरक्षण में है। आईएसआई के लिए आतंकियों का नया मॉड्यूल बना रहा है। आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग भी जुटाता है। सोशल मीडिया पर आतंक की कोचिंग चलाता है। यूट्यूब के जरिए आतंक के लिए भड़काता है। आईएसआई को बचाने के लिए आईसिस का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। आतंकियों को आईसिस के अमीर की शपथ दिलाता था कि तुम आईसिस के अमीर हो, जिससे पकड़े जाने पर आईएसआई का नाम सामने ना आए। यानी ये आईएसआई के लिए काम कर रहा था, इन्हें कह रहा था तुम आईसिस के लिए काम कर रहे हो। आईएसआई के लिए गौरी ने मुखौटा आईसिस का तैयार किया। गिरफ्तार तीनों आतंकियों का हैंडलर है ये गौरी। पाक से गौरी आतंकियों को निर्देश दे रहा था। फरातुल्लाह गौरी को भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं।
दिल्ली की स्पेशल सेल ने यह बड़ा काम किया है, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि है एचजीएस धारीवाल स्पेशल सीपी को सुनिए। इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं।